नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हाइड्रोजन बंध क्या होता है विस्तृत रूप से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इसे हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जाने। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ में सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ में सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है, तब सहसंयोजक बंध के साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर खिसक जाता है। अर्थात जब हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन आदि उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा रहता है, तब साझे का इलेक्ट्रॉन उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर खिसक जाता है, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन इत्यादि पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे अणु के उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ विपरीत आवेश के कारण एक और बंध स्थापित करने की क्षमता रखता है, या हाइड्रोजन में विपरीत आवेश के कारण एक और बंध स्थापित करने की क्षमता आ जाती है। इस क्षमता के कारण एक और बंध बन जाता है। इस बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसे बिंदुकित रेखा द्वारा दर्शाते हैं। आइए हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हाइड्रोजन बंध को जाने। तो हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं जल का, H2O का उदाहरण ले रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन, यहां से हम उदाहरण ले रहे हैं जैसे ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये H2O की आकृति। हम पुनः दूसरे H2O के अणु को निरूपित करें। यहाँ पर H2O, यह हमने H2O के अणु को निरूपित किया। तो जब सहसंयोजी बंध के साथ, हमने अभी जाना, जब सहसंयोजी बंध के साथ में हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इत्यादि से जुड़ा रहता है, तो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन पर अर्थात ऋण विद्युतीय तत्व पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हाइड्रोजन अन्य अणु के ऋण विद्युतीय तत्व के साथ में एक और बंध स्थापित करने की क्षमता रखता है, या क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ये जो एक अन्य, इस प्रकार से एक अन्यत्र जो बंध बना, इसे ही हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस प्रकार से हमने जल का उदाहरण लिया। तो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध के साथ में जुड़ा हुआ है, परंतु ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन अन्य अणु के उच्च ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन का उदाहरण ले सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ में एक और अन्य बंध स्थापित करने की क्षमता रखता है या क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसे बिंदुकित रेखा द्वारा दर्शाते हैं। हमने H2O का उदाहरण लेकर, अर्थात जल का उदाहरण लेकर हाइड्रोजन बंध को जाना। हम HF का उदाहरण लेंगे और HF के माध्यम से जाने। HF अर्थात फ्लोरीन और हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़े हुए हैं, FNH, HF। इस प्रकार से H और F। फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे फ्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन
अन्य अणु के उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ में अर्थात तत्व के साथ में एक और अन्य बंध स्थापित करने की क्षमता रखता है या क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हमने HF के उदाहरण के माध्यम से पुनः हाइड्रोजन बंध को जाना। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो HF या हाइड्रोजन फ्लोराइड का उदाहरण लेकर हमने पुनः हाइड्रोजन बंध को जाना। हमने HF का उदाहरण लेकर हाइड्रोजन बंध को जाना। पुनः हम संक्षिप्त में जान लेते हैं। जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन सहसंयोजी बंध से जुड़ते हैं तो फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे फ्लोरीन पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन अन्य HF के अणु में उपस्थित उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ में एक और अन्य बंध स्थापित करके जुड़ जाता है। इस बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जिसे बिंदुकित रेखा द्वारा दर्शाते हैं। इस प्रकार से हमने H2O और HF के उदाहरण के माध्यम से हाइड्रोजन बंध को जाना। अब हम अमोनिया का उदाहरण लेकर NH3 अमोनिया का उदाहरण लेकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बंध को जानेंगे। तो अमोनिया के अणु को इस प्रकार से निरूपित कर लेते हैं। NH3, यह हुआ NH3, पुनः जाने NH3 और पुनः NH3। ये अमोनिया के अणु नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध स्थापित करके जुड़े हुए हैं, परंतु नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिससे नाइट्रोजन पर आंशिक ऋण आवेश एवं हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पुनः अन्य अणु के नाइट्रोजन परमाणु अर्थात उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ में एक और अन्य बंध स्थापित करने की क्षमता रखता है। इस बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार से हमने अमोनिया के अणु में हाइड्रोजन बंध का उदाहरण लेकर हाइड्रोजन बंध को जाना। हाइड्रोजन बॉन्ड, इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इस महत्वपूर्ण बिंदु को हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जाना। प्रथम उदाहरण H2O, द्वितीय HF और तृतीय उदाहरण NH3 अर्थात अमोनिया। इस हाइड्रोजन बंध के कारण जो यौगिक अणु होता है उस यौगिक अणु के गलनांक, क्वथनांक और विलेयता, घनत्व इत्यादि गुण बदल जाते हैं। जैसे H2O, HF, NH3 इत्यादि जो यौगिक अणु होते हैं उस यौगिक अणु का गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, घनत्व इत्यादि गुण इस हाइड्रोजन बंध के कारण बदल जाते हैं। धन्यवाद।